दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज गोदीगिरी में बात करेंगे हम इस आदमी की। सुशांत सिन्हा इनका नाम है और एक दौर में ये एनडीटीवी में रवीश कुमार के साथ न्यूज रूम शेयर किया करते थे, तो रवीश कुमार के बहुत बड़े फैन खुद को बताया करते थे। लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं हर चैनल में एंकर के समझ में आ गया है कि जितनी ज्यादा वो गोदीगिरी करेंगे उतने अच्छे उनके शोज मिलेंगे, उतना अच्छा उनका सैलरी पैकेज होगा और चैनल में कद बढ़ेगा वो अलग। इसलिए सुशांत सिन्हा ने भी वही आजमा लिया है हथियार, जिसके जरिए वो अब अपने चैनल में कहने को उनके शो का नाम जो भी हो लेकिन चलाते हैं एजेंडे की पाठशाला। लेकिन इस बार उनके एजेंडे की पाठशाला की पोल खुल गई। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि सुशांत सिन्हा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था कि वो चीन के आगे चूहे जैसे बन जाते हैं और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। तो ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, गुस्सा बीजेपी को आना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा सुशांत सिन्हा को आ गया और सुशांत सिन्हा ने सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े जारी करके बताए, समझाया अपने दर्शकों को, जैसे वो पाठशाला लगाते हैं कि देखिए साल 2000 से साल 2020 तक, जब से नरेंद्र मोदी नहीं थे, जब पहले केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले वाजपेयी की सरकार थी, और अब जो केंद्र में मोदी जी की वो सरकार जो 56 इंच की सरकार है, जो लाल आंख दिखाती है चीन को, उस मोदी सरकार ने चीन के साथ व्यापार में कितना फर्क ला दिया है। लेकिन इस फर्क दिखाने के चक्कर में भाई साहब करके बहुत बड़ा झोल, और इतना बड़ा झोल जिस पर अब सोशल मीडिया में उनका मजाक बन रहा है। भाई साहब ने कहानी की शुरुआत की साल 2000 से। तब भारत में किसकी सरकार थी? वाजपेयी की सरकार थी। तो भैया बता रहे थे कि चीन से आयात में साल 2000 से लेकर 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। बढ़ोतरी यहां भी हो रही थी, लेकिन भाई साहब की टोन एकदम डाउन थी। क्यों? क्योंकि तब भी बीजेपी की सरकार थी देश में। वाजपेयी सरकार के दौरान बता रहे थे कि साल 2000 में इतने बिलियन था व्यापार भारत और चीन का, उसके बाद इतना इतना इतना, हालांकि लगातार यहां भी बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद भाई साहब की टोन कब बदलती है? केंद्र में आ जाती है यूपीए की सरकार, यानी कि मनमोहन सरकार, और उसके बाद सुशांत सिन्हा बताते हैं कि साल 2008 में कैसे चीन से जो व्यापार है, चीन से जो आयात है, वो 30.2 बिलियन हो गया, सीधे 24 से बढ़कर 30.2 बिलियन हो गया। बढ़ उससे पहले भी रहा था, लेकिन उसके बाद जो बढ़ा उस पर सुशांत सिन्हा की टोन बदल जाती है। फिर उसके बाद वो बताते हैं साल 2009, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार में 30.2 से बढ़कर और बढ़ गया। फिर 2010 में 41.3 बिलियन डॉलर हो गया, और 2012 में आते आते मनमोहन सरकार इतना रायता फैला चुकी है, ये भाई साहब के शब्द थे, मनमोहन सरकार इतना रायता फैला चुकी है कि चीन से आयात है, जो चीन से हम सामान खरीदते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो 53.9 बिलियन डॉलर हो गया सुशांत सिन्हा के आंकड़ों के हिसाब से, जो कि सही है। मैं उनके आंकड़ों पर सवाल नहीं उठा रही। उसके बाद सुशांत सिन्हा का तेवर बदल जाता है और बताते हैं कि देखिए, जब डोकलाम आया, डोकलाम में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वो कैसे खेल कर गए। साल 2018 में भाई साहब बताते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा 16.7 बिलियन डॉलर था, और 2019 में, वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये आप उनको वीडियो में भी, उनकी वीडियो में आपको ये दिख जाएगा। सुशांत सिन्हा बताते हैं कि साल 2019 में इंपोर्ट जो हमारा था वो 65.2 बिलियन डॉलर था, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया है बताते हैं, लेकिन लिखते क्या है? 16 पॉइंट कुछ नहीं, जबकि बड़ा नहीं है। 16.66 था ये आंकड़ा। अब 16.6 लिखते भाई साहब तो बड़ा हुआ दिखता कैसे? वो तो कम दिख जाता, क्योंकि यहाँ 16.7 है और 7 से 6 तो कम ही होता है। तो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स है, 7 से छोटा होता है 6। लेकिन 16.6 बताते हुए सुशांत सिन्हा कहते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसी लाल आंख दिखाई चीन को कि ये जो है, ये जो हम जो एक्सपोर्ट करते थे चीन को, वो बढ़ गया, जबकि बड़ा नहीं था, 16.6 हुआ था। देखिए ऐसे ये लोग खेल करते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा खेल सुशांत सिन्हा ने किया कि साल 2020 के बाद का आंकड़ा ही गायब कर दिया। साल 2020 के आंकड़े को छुपा गए, बताया ही नहीं कि साल 2020 के बाद की तस्वीर क्या है। क्योंकि डोकलाम के बाद अगर भारत सरकार की वजह से, केंद्र में मोदी सरकार की वजह से ये डिक्लाइन हुआ है, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? सुशांत सिन्हा जैसे गोदी एंकर बताएं, जो साफ तौर पर ये दिखा रहा है इंडिया चाइना ट्रेड, तवांग गलवान में खूनी झड़प, फिर भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भारत चीन व्यापार। चौंका देके आंकड़े, ये आंकड़े न केवल चौंकाएंगे बल्कि सुशांत सिन्हा जैसे गोदी एंकरों की गोदीगिरी का पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि तवांग में और गलवान में तो खूनी झड़प हुई भाई, हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। उसके बावजूद भी जो आज हमारा
व्यापार है ना चीन से, वो इतना बढ़ गया है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं बढ़ा था। ये देखिए, साल 2022 में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़कर 135.98 अरब डॉलर, करीब करीब 136 लगा लीजिए आप, ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा बता रही हूं, राउंड फिगर 136 अरब डॉलर का हो गया है। तो ये ऑल टाइम हाई पहुंच गया है भारत चीन में व्यापार। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पिछले ही साल हुआ है, 2015 से 2021 के बीच जानते हैं हमारे बीच, चीन और भारत के बीच का व्यापार कितना बड़ा है? 75.30 से लगातार केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद 75.30% बढ़ गया भारत चीन में व्यापार। लेकिन ये आंकड़ा भाई साहब छुपा गए, क्योंकि ये आंकड़ा बताएंगे तो पोल खुल जाएगी, फिर किस मुंह से कहेंगे कि मोदी जी ने लाल आंख दिखा दी, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मतलब आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि पिछला जो साल था ना, उसमें चीन ने दबा के पैसा कमाया है भारत से, दबा के। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात यह होनी चाहिए कि भारत से 2022 में चीन का निर्यात सालाना आधार पर 37.9% घटकर 17.48 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। हमारा निर्यात घट रहा है। और ये ट्रेड डेफिसिट, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो आंकड़ा है ना, जो दायरा है ना, वो इतना ज्यादा है कि ये 100 अरब डॉलर के आसपास का है। 100 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इस समय भारत और चीन के बीच है। लेकिन ये इतना हैरान करने वाला, परेशान करने वाला आंकड़ा सुशांत सिन्हा छुपा गए। दोस्तों, ये मैं कतई नहीं कह रही हूं कि ये आंकड़ा भारत सरकार के लिए एक आईना है, या भारत सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने लाल आंख क्या नहीं दिखाई, अब कैसे चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार कोई भी हो, जैसा कि खुद सुशांत सिन्हा के आंकड़े कहते हैं, सरकार कोई भी हो, चाहे वो केंद्र की वाजपेयी सरकार हो, फिर मनमोहन सरकार हो, या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट भारत के लिए एक हमेशा से सरदर्द बनी रही है। और हर सरकार, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, हर सरकार इर्रिस्पेक्टिव किसी भी पार्टी की या किसी भी दल की हो, वो चाहती है कि चीन के साथ हमारी निर्भरता कम हो। लेकिन सिर्फ कह देने से, डायलॉगबाजी कर देने से नहीं होता है ना। इसके कुछ एक तार्किक, जब तक आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, जब आपके पास आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक आप वो निर्भरता खत्म नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए परेशान है, यूरोप के कई देश परेशान है, खुद अमेरिका में इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो जिस तरह की निर्भरता है, अमेरिका की चीन को लेकर जो निर्भरता है, वो अमेरिका खत्म करे। तो केवल भारत ही नहीं कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, और केंद्र की मोदी सरकार ही प्रयास नहीं कर रही है, तमाम सरकारों ने किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इन प्रयासों के बावजूद भी, इन झड़पों के बावजूद भी, इस विवाद के बावजूद भी, आखिर इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट कैसे पैदा हो गया कि इतिहास में इतना ऑल टाइम हाई पहुंच गया हमारा व्यापार भारत चीन के साथ। और इस व्यापार में सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है, भारत को नहीं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताती हूं। जिस मीडिया समूह के चैनल में भाई साहब एजेंडे की पाठशाला चलाकर केंद्र की मोदी सरकार के आंकड़े छुपाकर बाजीगरी कर रहे हैं, गोदीगरी कर रहे हैं, ये उसी मीडिया समूह के अखबार का ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। दोनों एक ही मीडिया समूह के हैं। एक आंकड़ा बताता है जो सच है, जो सही है, जो हमें वाकई आत्ममंथन करने पर एक तरह से मजबूर करता है और हमें एक दिशा देता है, जो सही पत्रकारिता करता है। और एक ये आंकड़ा बता रहे हैं भाई साहब, जो एजेंडे की पाठशाला चलाकर बता रहे हैं, आंकड़े भी छुपाते हैं और 6 को ज्यादा बता देते हैं और 7 को कम बता देते हैं। तो ये भी एक तरह की एक गोदीगिरी है जो एक ही समूह, एक ही मीडिया समूह के अंदर चलती है। ऐसे कई मीडिया समूह इस वक्त देश में चल रहे हैं, जहां की वेबसाइट कुछ और बोलती है, जहां के चैनल कुछ और बोलते हैं, जहां के इंग्लिश चैनल कुछ और बोलते हैं, जहां के हिंदी चैनल कुछ और बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दर्शक वर्ग सबका अलग अलग है। ये खेल भी है मीडिया के अंदर, जो बेनकाब होना बहुत जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब YouTube ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।